लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने ये एंटी टैंक मिसाइल दागी है इजराइल की उत्तरी सीमा पर। ये भीषण जंग इस वक्त चल रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान समर्थक हिजबुल्लाह लगातार ये हमले कर रहा है। अब ईरान खुलकर कहता है कि हिजबुल्लाह हमला करेगा, उसकी जिम्मेदारी फिर इजराइल को लेनी होगी। वो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं ईरान के टेलीविजन पर, स्टेट टेलीविजन पर किस तरह के वीडियोस चल रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी मैं आगे दिखाना चाहती हूँ। ईरान जैसे देशों में कैसे प्रोपेगेंडा एक टेलीविजन पर चल रहा है वो दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं कर्नल सिंह के पास जा रही हूँ। कर्नल सिंह, ये एक पोटेंट डेंजर इसलिए है क्योंकि इतने मुस्लिम देश हैं, एकजुटता की बात हो रही है, कोई सहायता या मदद नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी जरूर हो रही है जो कि एक थ्रेट दिखाती है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। इरशाद साहब, आप हमारे गेस्ट हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा किसी कंट्री को तमीज़ मत सिखाइए, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा वर्ड नहीं बोल पाते हैं तो गलत वर्ड ना बोलिए। हमारे आरजू बिटिया वहाँ बैठी हुई है, वो गलत सीख ले लेगी। आप जैसे लोगों को एक अच्छी सीख देनी चाहिए। और जहाँ तक बात आ रही है आपकी, आपने बोला वो जो परमाणु बम से रिलेटेड, देखिए 57 कंट्री हैं मुस्लिम वाले, 200 के करीब इनका कहना है कि इनके पास एटम बम होंगे। 100 ग्राम कर अगर डिवाइड भी कर लेंगे सबके पार्ट में जो आना है, मेरे ख्याल 4 से 5 बम आएंगे एक एक के हाथ में। तो अब इन्हें ये ज़रूर डिसाइड करना पड़ेगा पहले तो कि वो 100 वाले हैं या 50 ग्राम वाले हैं या पहिया जिसको बोलते हैं 250 ग्राम वाले हैं। ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। जहाँ तक आ रही है बात, इस बम को कहाँ इस्तेमाल करना है आपकी मर्जी है, आप अपने ऊपर कर लीजिए, कहाँ करना है कर लीजिए। मेरा आपको सिर्फ सुझाव ये है, पहले अपने आंतरिक मामले तो ठीक कर लीजिए। आपके यहाँ अपने आप एक बम फटा हुआ है, आप किसके बात कहने में आ रहे हैं? नवाज शरीफ के बंदे के बारे में। ओ माय गॉड, व्हाट इज ही? आज तक उसकी क्या औकात है पाकिस्तान में? मेरे यहाँ तो खैर हो ही नहीं सकती। मैं तो आपको फिर भी ग्रांट करता हूँ कि आप अपने देश के लिए अच्छा बोलें। आपका ये बॉम्ब इंसानियत के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट इज दिस के इस्लाम के लिए होना चाहिए? क्या आप कहना चाहते हैं कि इस्लाम इंसानियत के लिए नहीं है? बोल पाएंगे? मैं चाहूंगा एक बार बोल लीजिए। मैं कहता हूं, मैं अपील करता हूं, आरजू बिटिया से एक बार कहलवा दीजिए कि ये बम इस्लाम का है, अच्छाई का नहीं है, इंसानियत का नहीं है। आपके यहाँ कंट्री में किसी से कहलवा दीजिए, नवाज शरीफ से कहलवा दीजिए, इमरान खान से बुलवा दीजिए, जिससे मर्जी आए बुलवा दीजिए। ये 2 लाइन कम से कम आपका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग तौर पर बाहर तो आएगा कि आप इंसानियत के दुश्मन हैं। मैं एक बार आरजू जी से पूछ लेती हूँ। आरजू जी, ये जो बयान चल रहा है, और मुझे लगता है कर्नल सिंह ने पहले ही आपसे सवाल पूछ लिया है, लेकिन पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं है जब बार बार कहा जाता है बम गिरा दीजिए। ये बहुत इस वक्त एक टेंस सिचुएशन है, और इसमें आप ये इस तरह का बयान आना कि भाई वहां पर मिसाइल्स का क्या इस्तेमाल है, इनका इस्तेमाल कर लीजिए इजराइल पर, आप बम गिरा दीजिए, ये बयान पाकिस्तान की आवाम को और भड़काने वाले बयान। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कैप्टन सफदर साहब जो हैं, इनको ना तो कोई इनके घर में पूछता है, ना इनकी पार्टी में कोई हैसियत है, ना ही पब्लिक इनको कोई खास घास डाल रही होती है। तो अब जाहिर इलेक्शन आने वाले हैं, ये जब इस किस्म की स्टेटमेंट देंगे तो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, आप भी डिस्कस इसी वजह से करेंगे। वरना इनको कभी देखा है आपने कि कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये कहीं नजर आए हो? लेकिन इसी किस्म की बातें इससे पहले शेख रशीद साहब भी करते रहे। पाकिस्तान की इस वक्त हालत ये है कि 2 दिन पहले जो है इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हुई है तकरीबन 11, और डोमेस्टिक फ्लाइट 13 कैंसिल की है क्योंकि PIA के पास फ्यूल नहीं है। और ये बातें करते हैं कि ये जो है इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे या ये फलस्तीन के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इस वक्त किसी को भी पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत नहीं है। जो हालत हमारी है वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि फलस्तीन के लोग या हमास के लोग भी कोई चाहेंगे कि पाकिस्तान उनकी तरफ जाए। इनकी हालत शदीद खराब है, लेकिन इनकी बढ़के जो है ना वो बस ये चलती ही रहती हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं आता। कैप्टन सफदर को चाहिए अपने बेटे को वापस बुलाएं लंदन से, जिसको लंदन में रखा हुआ है, उसे वापस बुलाएं और उसे भेजें वहां पे लड़ने के लिए हमास के साथ। अपने बेटों को, अपने दामादों को तो यहाँ रखा हुआ है भाषण देने के लिए, और बाकी दूसरों के बच्चों को जिहाद पे भेज रहे हैं। इन लोगों के पास शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही इनके जो सपोर्टर्स होते हैं उनको भी शर्म आती है।